Hello everyone, welcome to Mind Mentors where we make learning science fun and easy. I am Jasmine and today we are going to discuss an exciting topic from class 8 science, force and pressure. Let's get started. आज के इस चैप्टर में हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, फोर्स एंड प्रेशर। तो हमें दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। वन बाय वन हम इनको समझेंगे और इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं और इनका अफेक्ट्स क्या क्या होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो टॉपिक्स इन दिस चैप्टर आर इंट्रोडक्शन, फिर हम देखेंगे फोर्स क्या होता है, पुश एंड पुल क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे जिसमें मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे। आफ्टर दैट हमारा सब टॉपिक आ जाएगा इस चैप्टर का प्रेशर, उसमें हम फ्लूइड्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन इन टॉपिक्स को डिस्कस करना। तो एज़ यू नो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एक्शंस होते हैं जो कि हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ को जैसे पिक करना, एक्शंस लाइक पिकिंग, किसी चीज़ को ओपन करना, बॉक्स ओपन करना, ओपनिंग, पुशिंग, पुलिंग। तो ये सब चीज़ें हम बहुत इजीली देख सकते हैं अपने सराउंडिंग में, कुछ ना कुछ इस तरीके के एक्शंस होते रहते हैं हर टाइम। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, जब हम ये सारे एक्शंस परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट को पिक कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं गेट को, डोर को, पुश कर रहे हैं बॉल को, या फिर वेल में से वाटर पुल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारे एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज कर रही है। ये सारे जो एक्शंस हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोजीशन जो है वो ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है, मतलब वो मूव कर रहा है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट। सो इन सब एक्शन का रिजल्ट क्या होता है हमारा, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। So all these actions are result in the motion of an object. So यहाँ पे आप देख सकते हैं actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, pushing, pulling are often used to describe certain tasks. Each of these actions usually result in some kind of change in the motion of an object. ये सभी तरह के जो actions हो रहे हैं वो क्या कराते हैं, कोई ना कोई change, किसमें, ऑब्जेक्ट के मोशन में। अब हम वन बाय वन डिस्कस, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली कि कुछ एक्शंस यहाँ पे शो किए गए हैं डे टू डे लाइफ के। सो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं फोर्स के बारे में। सो फोर्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा पुश एंड पुल के बारे में। सो जब भी कोई ऑब्जेक्ट पे हम कोई एक्शन करते हैं और वो किस तरफ मूव हो, अपोजिट साइड में, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, पुश। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे हम कोई एक्शन करें और वो हमारी ही साइड मूव करे तो उसे क्या बोलते हैं हम, पुल। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अप्लायर ऑफ फोर्स, तो उसे क्या बोलेंगे हम, पुश। इसका एक एग्जांपल हो सकता है जैसे हम डोर को पुश करके ओपन करते हैं, एंड अनदर इज़ पुल। तो इसमें क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग टूवर्ड्स, क्योंकि यहाँ हमारी तरफ ही मूव कर रहा है, टू अप्लायर ऑफ फोर्स, उसे क्या बोलेंगे हम, पुल।
सो पुश एंड पुल का बेस्ट एग्जांपल है, हम गेट को ओपन करने के लिए उसे अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्शन करते हैं, और पुल का एक एग्जांपल है कि जब हमें गेट को बंद करना होता है तो उसे हम क्या करते हैं, अपनी साइड उसे बंद करते हैं, या फिर टूवर्ड्स आवर सेल्फ उस पर हम कोई एक्शन करते हैं। सो आई होप कि पुश एंड पुल का आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो नाउ अब हम बात करते हैं फोर्स की। फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा पुश या पुल है जो क्या कराता है, चेंज कराता है किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी स्टेट को लेकर। मतलब जैसे कोई बॉल है, वो रेस्ट पे है, हमने उस पर कुछ पुश किया या पुल किया तो उसके अंदर क्या चेंजेस आए, उसकी स्टेट चेंज हो गई। अगर वो बॉल रेस्ट पे है, एज इट इज़ है ग्राउंड पे, तो हमने उसको पुश किया तो वो मूव कर गई, और अगर वो मूव कर रही है तो उसे हमने रेस्ट पे लाने के लिए क्या किया, उस पर कोई एक्शन किया तो वो रुक गई। सो फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा पुश पुल है जिसमें उसके पास टेंडेंसी है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करने की, उसका साइज़ चेंज करने की और शेप चेंज करने की। सो फोर्स इज़ एन एक्शन force is a push or a pull which changes or tends to change the state of रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने की टेंडेंसी है फोर्स के पास। रेस्ट और मोशन और ये क्या कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है एंड साइज़ चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। So force is a push or a pull which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion or direction of motion or the shape or size of a body। फोर्स क्या है? एक एक्शन है किस किस के बीच में, एक ऑब्जेक्ट के और दूसरे ऑब्जेक्ट के या थिंग के, किसी दो चीज़ के बीच का कोई एक्शन है। सो इसे हम बोल सकते हैं फोर्स इज़ एन इंटरेक्शन of one object with another कोई भी एक इंटरेक्शन हो रहा है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। तो वही इंटरेक्शन क्या होगा, वो एक रिज़ल्ट देगा। सो इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। जिन दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है वो क्या एक शो करेगा, एक फोर्स वहाँ पे मतलब रिजल्टेंट में एक फोर्स लगती हुई हमें दिखाई देगी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन दी ऑब्जेक्ट। अब अफेक्ट्स ऑफ फोर्स देखते हैं क्या होता है। अफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमने देखा कि अगर कोई रेस्ट में चीज़ है तो वो मोशन में चेंज हो जाएगी, एंड अगर कोई मूविंग बॉडी है तो वो रेस्ट में आ जाएगी, क्योंकि अगर हम उस पर कोई फोर्स लगाएं उसे रेस्ट पे लाने के लिए तो वो रुक जाएगी, उसे हम इजीली रोक सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसी भी मूविंग बॉडी का।
और क्या कर सकते हैं हम फोर्स की हेल्प से? शेप चेंज कर सकते हैं और साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इन सब का एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करें। सो रेस्ट से मोशन का तो बेस्ट एग्जाम्पल है बॉल को मूव कराना। जब हम बॉल को हिट करते हैं तो वो मूव करने लगती है, कोई स्टेशनरी बॉल को। और फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे लाना। हम किसी बाईसाइकिल पे ब्रेक लगा रहे हैं तो वो पहले स्लो डाउन होगी उसकी स्पीड और फिर इवेंचुअली वो स्टॉप हो जाएगी हमारी बाईसाइकिल। तो डायरेक्शन चेंज का एग्जांपल है, जैसे कोई हम बैट से बॉल को हिट करते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो वो एक एग्जांपल हो गया। शेप के लिए हम रबड़ का एग्जांपल देखेंगे। जब हम रबड़ को या किसी स्पॉन्ज को स्क्वीज़ करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। एंड साइज़ के लिए हम स्प्रिंग वगैरह का अगर हम उसे भी मतलब प्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है। तो यही कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जो मतलब हम डेली लाइफ में देखते हैं फोर्स के बेसिस पे। फोर्स और क्या कर सकती है? हमारी स्पीड को तेज कर सकती है, कम कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम एक बाईसाइकिल को राइड करते हैं तो हम देखते हैं जितना हम फोर्स पेडल पे लगाते हैं तो उसके साथ साथ क्या होता है, स्पीड इंक्रीज़ होती है। हम जैसे हर चीज़ की एक यूनिट होती है, कोई भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे डिस्टेंस को हम मीटर्स किलोमीटर्स में मेज़र करते हैं। हम किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए उसकी एक यूनिट होती है। तो इसी तरीके से फ़ोर्स की क्या यूनिट है? न्यूटन। फ़ोर्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन। तो आपको ये याद रखनी है अच्छे से। और अभी तक जो भी हमने समझाया आई होप कि आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। सो हमने यहाँ तक समझ लिया फैक्ट्स ऑफ फोर्स एंड फोर्स की एसआई यूनिट। अब हम देखते हैं तो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एंड यहाँ दो पर्सन हैं, वो दोनों इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहे हैं 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन की। तो यहाँ पे अगर दोनों पर्सन एक ही डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएंगे तो हमारी टोटल एफ नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन। तो हमारी टोटल फोर्स हो जाएगी 4 न्यूटन और वो भी एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट पे को देखें और यहाँ पे दो पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 पर्सन एक्सर्ट कर रहा है 3 न्यूटन की फ़ोर्स और अनदर 2 न्यूटन की फ़ोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एफ नेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे हमारी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो 3 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन हमारा नेट फोर्स आ जाएगा जो किसी एक डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। इसी के बेसिस पे हमारे फोर्स आ जाती हैं बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कौन सी होती है? जिसमें कोई भी हमारी, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, दो पर्सन एक मतलब फोर्स अप्लाई कर रहे थे एक बॉक्स पे अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करते मींस 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन ईच, तो यहाँ पे हमारा एफ नेट क्या होता? एफ नेट इक्वल्स टू 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन। तो एफ नेट हमारा कितना आ जाता है यहाँ पे? 0। तो हमारी बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? एफ नेट 0 होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी दो पर्सन है वो सेम मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? अनबैलेंस्ड फोर्स में जो दो पर्सन हैं या जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा। बैलेंस्ड फोर्स में यहाँ 0 हो गया था तो कैंसिल आउट हो गई थी हमारी। तो
यहाँ पे क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल वन पर्सन यहाँ पे एग्जर्ट कर रहा है 5 न्यूटन की फोर्स एंड अनदर 2 न्यूटन, तो यहाँ पे एफ नेट क्या होगा 5 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन विच इज़ इक्वल्स टू 3 न्यूटन। तो आई होप कि आपको बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट अब हमने फोर्स के बारे में बहुत मतलब काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, बेसिक जो था हमारा। अब हम देखेंगे हमारी फ़ोर्स कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले फ़ोर्स को जो क्लासिफाई किया गया है वो कांटेक्ट फोर्स एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स के बेसिस पे। कांटेक्ट फोर्स कौन सी होती हैं, जिसमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फिज़िकल मतलब फ़िज़िकल टच हो रहा है, मतलब फ़िज़िकली वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, टच्ड हैं। लेकिन नॉन कांटेक्ट में ऐसा कोई फ़िज़िकल रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता। सो कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल क्या हो जाते हैं हमारे, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन। एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वन बाय वन हम हर टाइप की फ़ोर्स के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। स्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोर्स इज़ अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन और द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। तो कोई भी जो फोर्स होगा वो एक पुश और पुल है, वो क्या करता है, चेंज करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके स्टेट में, और उसका शेप साइज ये सब चीज़ें वो चेंज कर देता है। इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स। फोर्स किसका रिजल्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन का रिजल्ट है फोर्स। तो द अफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस लाइन का मीनिंग क्या है, देखो कोई भी अगर अफेक्ट हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक बॉल है, उसको हमने हिट किया ज़्यादा मैग्नीट्यूड से, और यहाँ पे जो दूसरी बॉल है उसको हमने कम मैग्नीट्यूड से, तो ज़्यादा चांसेस क्या हैं, जिस पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स है लगा है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी एज़ कम्पेयर टू जिस पे कम हमने मैग्नीट्यूड वाला फोर्स लगाया है। तो इस लाइन का मतलब यही है कि जो भी अफेक्ट होगा फोर्स का वो किस पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड। मतलब जैसे 2 न्यूटन है एंड 5 न्यूटन है, तो न्यूटन तो हो गई यूनिट, और 2 एंड 5 क्या है, ये क्या है इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स की हमने किस डायरेक्शन में वो फोर्स को अप्लाई किया है। फोर्स अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन द नेट फोर्स इज़ गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ टू फोर्स। हमने देखा जब भी हमारी फोर्स किसी सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही थी तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। और हमारा अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कैंसिल, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहाँ तक हमने समझ लिए हैं। बाकी अफेक्ट्स ऑफ फोर्स में हमने देखा फोर्स कैन मूव अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। अगर कोई रेस्ट पे चीज़ है तो वो मोशन में आ जाएगी ड्यू टू फोर्स, एंड फोर्स कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो भी रेस्ट पे आ जाएगी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, एंड फोर्स कैन चेंज द साइड ऑफ अ बॉडी। प्रीवियस स्लाइड्स में हमने इनके एग्जाम्पल भी डिस्कस किए थे, यू हैव टू रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फोर्सेस आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आर फोर्सेस दैट रिक्वायर डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन
टू ऑब्जेक्ट, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में होंगे तो कौन सी फोर्स के एग्जांपल होंगे, कांटेक्ट फोर्स। और अगर नॉन कांटेक्ट फोर्स आर दोज फोर्सेस दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट द नीड फॉर फिजिकल कांटेक्ट, इनमें कोई फिजिकल कांटेक्ट की नीड नहीं होती। सो कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है और आप हमने जो भी पढ़ा है उसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको ट्राई कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। So what is force? Define it with an example. Explain the effect of force on an object with suitable example. Differentiate between contact force and non-contact force. What is a balanced force? Provide an example to illustrate your answer. Define unbalanced force and explain how they affect the motion of an object. How does force change the state of motion of an object? Give an example. And what is the unit of force in the SI and in the international system? International system is a SI system of unit. तो ये सभी questions हैं, ये आप try कीजिए। So I hope you found this lesson on force and pressure informative and engaging. Don't forget to like, share and subscribe to Mind Mentors for more exciting science lessons. See you in the next video. Thank you so much.